नमस्कार। मैं आज एक कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के पास। मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद बहुत से लोगों ने जो ये वीडियो देखे हैं उन्होंने ये कहानी सुनी हो पहले। जो सुन चुके हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि देखिए क्या कि कितना नयापन मैं ला पाता हूँ इसमें, कितना आपके ज़हन को छूती है मेरी ये कहानी। और जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताइएगा कि कितना गहराई तक छू पाई आपको मेरी ये कहानी। जी हाँ, ये कहानी है आस्था की। बहुत पहले एक गाँव में एक शिव मंदिर था, अभी भी होगा। वहाँ एक पुजारी रहा करते थे जिन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से शिव भक्ति में समर्पित कर रखा था। उनका और कोई ना परिवार था ना कोई जिम्मेदारी थी। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी ऐसी थी जिसके प्रति वो कटिबद्ध थे और बड़ी लगन और निष्ठा के साथ बिना चूक निरंतर सेवा भाव के साथ समर्पण के साथ वो पूजा करते थे। उन्होंने मंदिर के रख रखाव में इतनी लगन लगा रखी थी कि वहां पे आपको पीपल के गिरे हुए पत्ते भी नजर नहीं आते थे, स्वच्छ। आप जब चले तो फर्श पे अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जैसे शीशे में देख रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कोई 200-250 परिवारों से संपन्न ये गांव, लहलहाते हुए खेत, मवेशी, सब कुछ बेहतरीन, खुश, समृद्ध। और सभी लोग बहुत मान करते थे पुजारी जी का, क्योंकि पुजारी जी बिना किसी स्वार्थ के समर्पित थे, मंदिर को ही नहीं, सबकी भलाई के लिए। वो यज्ञ करते थे, वो पूजा करते थे, प्रतिष्ठान करते थे। और उनका हमेशा यही प्रयास रहता था कि जो भी परिवार के लोग, गांव के लोग उस गांव में रहते हैं, सब संपन्न रहे, सबका भविष्य अच्छा रहे, अच्छा जीवन जिए और पूर्ण स्वस्थ रहे। और प्रभु का भी आशीर्वाद था कि वहां पे बहुत कभी एक बार, एक आध बार कभी कोई दिक्कत आती थी, और वो बहुत लाजमी है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो लाइफ है और लाइफ है तो प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन कभी ऐसा सूखा या किसी तरीके की महामारी या कोई दिक्कत नहीं आई कभी। उनका मान भी बढ़ रहा था, उतना ही उनका स्वभाव भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन यकायक अपनी दिनचर्या के हिसाब से जब पंडित जी, हमारे ये पुजारी जी, क्योंकि इनका दिन की शुरुआत ही शिव दर्शन से होती थी, वो आंखें ही तब खोलते थे जब शिवलिंग के दर्शन होते थे। तो इन्होंने वहां जाके जब दरवाजा खोला मंदिर का और नमन किया और आंखें खोली, तो मानो उन्हें काटो तो खून नहीं, उनके नीचे से जमीन सरक गई। उनके भोलेनाथ, उनके शिवलिंग के ऊपर फूल पत्तियां, जंगली फूल पत्तियां पड़े हुए थे, सब कुछ बिखरा हुआ था। वो स्तब्ध रह गए, उनको एक धक्का सा लगा, ये क्या हुआ। काफी पल तो उनको अपने में संभालने में ही लग गए, कुछ सांसें भी चढ़ने लगी उनकी, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्वच्छ, पवित्र और अपनी आस्था के साथ शिव जी को हमेशा सौंदर्यता के साथ देखा था। और ये क्या, ये किस किस जाहिल ने, किस गवार ने ये गलती की है? कौन है ऐसा इंसान जिसने ये गलती की है? कौन है वो? क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है जो उसने मेरे प्रभु के साथ ऐसा किया? कुछ पल के बाद, अपने को संभालने के बाद, वो ने लगा कि मुझे पंचायत के पास जाना चाहिए, और वो भाग के पंचायत के पास गए। पंचायत प्रमुख को उन्होंने बुलवाया। पंचायत वहां लगी और उन्होंने कहा कि एक बहुत अनर्थ हो गया है जो आज तक नहीं हुआ। उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर गांव वाले जो वहां पे सब इकट्ठे हो गए थे, और पंचायत ने भी उनसे पूछा कि अरे पंडित जी, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों? आज तक आपको कभी हमने इस तरीके से नहीं देखा, इतने सालों से आप हमारे साथ रह रहे हैं, आपने कभी पंचायत नहीं बुलवाई, क्या हुआ? बोले आप मेरे साथ चलिए और देखिए मेरे प्रभु के साथ किसी मूर्ख ने, किसी जाहिल इंसान ने, किसी गवार इंसान ने किस तरीके की बात करती है। मेरी सारी पूजा, मेरे सारे कर्म, मेरे अच्छे कर्म, मैं बिल्कुल तबाह हो गया हूँ। मैं जीवित दिख रहा हूँ लेकिन अंदर कहीं मैं मृत हो गया हूँ। गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बहुत सम्मान देते थे पुजारी जी को। उन्होंने कहा चलिए पुजारी जी, देखते हैं, बताइए क्या हुआ। वो वहां गए, उन्होंने देखा तो उन्हें भी धक्का सा लगा, वो भी स्तब्ध हुए, क्योंकि उन्होंने इतने स्वच्छ और पवित्र मंदिर के अंदर कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इस तरीके की बात कर सकता है। मानो सुन हो गया दिमाग, समझ नहीं पा रहे थे, वो लोग भी चुप थे, बिल्कुल शांत थे। लेकिन कुछ देर के बाद पंचायत के प्रमुख ने कहा, पंडित जी, आप हमें एक बार बुलाओगे, हम 1000 बार आएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी तो आप ही की है। हम पे और भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों को देखना, बड़े बूढ़ों को देखना, खुद को देखना, खेत को देखना, इतनी जिम्मेदारियां रोज आती है नए नए रूप में।
हम तो बस आपसे यही कामना करते हैं कि आप यही एक जिम्मेदारी, आप इसको देखें ना, अच्छे से पकड़िए, उसे सजा हम देंगे। इस जवाब की उम्मीद तो नहीं की थी पुजारी जी ने, लेकिन कहीं उनको तर्क समझ में आया कि हाँ, ये तो सब गृहस्थ वाले लोग हैं, इनके पास जिम्मेदारियां हैं, इतने काम ये करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेत में रहते हैं, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। मैं तो प्रभु की सेवा में ही हूँ, और अगर मेरे पूरे रूप से समर्पित होने के बावजूद अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हाँ, ये मुझे ही देखना होगा। उन्होंने सबको हाथ जोड़ के कहा, ठीक है, आपने सही कहा, आपकी राय सही है, मैं मानता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं आगे से ज्यादा सतर्क रहूंगा। और ऐसा कह के सब वहां से चले गए। 3 4 दिन 5 दिन गुजरे, जैसा कि एक आम इंसान के साथ होता है कि कोई घटना होती है, उस घटना का बहुत प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, आघात सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो जो प्रभाव होता है वो कम होता चला जाता है और कहीं ना कहीं जहन से बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही पंडित जी के साथ हुआ। 1 1.5 महीना गुजर गया, वो दोबारा से उसी दिनचर्या में आ गए, सब कुछ सही लगा। उन्होंने अपने दिल से भी बात निकाल दी कि शायद किसी की गलती रही होगी, प्रभु दंडित करेंगे। मैं तो अपनी पूरी आस्था के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं प्रभु को समर्पित हूँ और मैं अपना नित्य विधि के साथ पूजा कर रहा हूँ और मन से पूजा कर रहा हूँ। मैंने प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु की दोबारा कर दी, पर शायद नियति को कुछ और मंजूर था। अभी जब सब सामान्य होने लगा था, एक दिन यकाएक दोबारा से जब सुबह पहुंचे, उन्हें वही दिखा। वो विचलित हुए, लेकिन उनको पता था गांव वाले के पास जाने का फायदा नहीं, जिम्मेदारी तो ये मेरी। उन्होंने फिर से प्राण प्रतिष्ठा की। फिर 15 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर 1 हफ्ते बाद फिर ऐसा हुआ, फिर 3 दिन बाद फिर ऐसा हुआ, फिर 2 दिन बाद फिर ऐसा हुआ, और फिर रोज होने लगा। लेकिन जब ये रोज होने लगा तो वो बुरे तरीके से विचलित हो गए, उनकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। उन्होंने कहा, ये मेरे किस कर्म की सजा मिल रही है, ऐसी क्या गलती मेरे से हो गई, ये कौन जाहिल मूर्ख है जो ये तय कर चुका है कि वो मुझे पूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक पूरे तरीके से झंझोड़ रहा है। मुझे बिल्कुल, मैं जीवित तो हूं लेकिन अंदर कहीं मृत सा हो गया हूं। ऐसा क्यों मेरे साथ वो कर रहा है, क्यों आजमा रहा है वो मुझे, क्यों मुझे तंग कर रहा है इस तरीके से। और उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि मैं कुटिया का त्याग कर देता हूँ, मैं आप प्रभु के पास ही रहूंगा। और वहीं सोने लगे, वहीं बैठने लगे, वहीं सारा समय गुजारने लगे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता था, ये शायद मनुष्य की स्वाभाविक वो है कि निद्रा तो आनी है, जैसी उसकी उनकी आंख लगती थी और ये काम हो जाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्होंने ये पाया कि वो विफल है इसमें, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं उस इंसान को। तब उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि प्रभु, इसका समाधान तो आप ही देंगे मुझे, आप ही के पास इसका समाधान है, मैं नहीं कर पा रहा। मैं एक मनुष्य होके, पुजारी होके, मैंने अपने पूरा जोर लगा लिया, मैंने अपनी पूरी क्षमताएं लगा दी, लेकिन कहीं चूक होती है और ये दुर्घटना हो जाती है। और मैं कह वो तपस्या में चले गए। उन्होंने कहा, मैं तपस्या करूंगा, तब तक तपस्या करूंगा, इसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा, या तो इसका समाधान होगा या तपस्या में लीन होकर मैं प्राण त्याग दूंगा। कुछ महीने गुजरे, कुछ साल गुजरे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव जी बहुत भोले हैं। जो मन से तपस्या करता है, मन से भाव रखता है, उसकी बात उनको जरूर पहुंचती है, और पुजारी की बात वहां पहुंच गई और शिव जी ने उनको दर्शन दे दिए। शिव जी ने जब उनको दर्शन दे दिए तो पहले तो भाव विभूत हो गए पुजारी, उनके प्रभु उनके सामने थे। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि तपस्या क्यों की थी। उन्होंने एकदम से बोला, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा उद्धार हो गया, अब मेरी आपसे विनती है कि मेरे कष्ट का निवारण भी कर दीजिए। तो प्रभु ने कहा, बोलो। शिव जी बोले, बोलो पुत्र, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। बोला, आपने दर्शन दिया, मुझे सब कुछ मिल गया, बस मेरी एक दुविधा है, एक मेरी परेशानी है जो मुझे खत्म कर रही है अंदर, पल पल में मिट रहा हूँ, कुछ घट रहा है मेरे अंदर, उसका समाधान कर दीजिए। उनका, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। बोले, ऐसे ऐसे मैं निरंतर पूजा कर रहा था, बड़े अच्छे भाव से चीज़ें चल रही थी, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन यकायक कुछ समय से ऐसी मेरे साथ चीज़ें होती हैं। मेरे इतनी निष्ठा के साथ प्राण प्रतिष्ठा बार बार करने के बाद भी कोई ऐसा जाहिल, कोई गवार है जो आता है और आपकी शिवलिंग को जो है वो अपवित्र कर जाता है। और जब जब मैं ये दृश्य देखता हूँ तब तब मानो मैं हजारों मौतें मरता हूँ। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अदृश्य हो जाओगे, तुम किसी को नजर नहीं आओगे। मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ कि तुम चेतना में रहोगे, तुम्हें निद्रा छू भी नहीं पाएगी। और आज हम दोनों बैठ के यहाँ पे पहरेदारी करेंगे, हम देखेंगे कौन है। और ऐसा कह के शिव जी अपने भक्त पुजारी जी के साथ शिवलिंग के पास बैठ गए।
10:30 बजे, रात के 11 बजे, 11:30, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, कोई नहीं आया, लेकिन वो बैठे रहे। पुजारी जी को निद्रा ने भी तंग नहीं किया, चेतना में, पूर्ण चेतना में प्रभु के साथ। कहीं कहीं अंदर एक खुशी भी हो रही थी कि कितना अच्छा सानिध्य मिला है मेरे प्रभु, प्रभु मेरे साथ बैठे। और तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक भील, एक आदिवासी, झूमता झामता, नशे में धुत, गिरता पड़ता, मंद मस्त हाथी की चाल चलता हुआ, एक हाथ में कुछ जंगली फूल पत्तियां लिए हुए और दूसरे हाथ में कुछ पानी सा लिए हुए, कुछ भगोना से लिए हुए आ रहा। तो शिव जी ने तभी एकदम से अपना भाला निकाला और जो शिवलिंग पे 2 आंख बनी हुई थी उसमें से एक आंख निकाल दी और वहां से खून गिरने लगा, लहू गिरने लगा। ये आदिवासी जब अंदर आया तो इसने नमन किया और नमन करने के बाद जब इसकी आंखें खुली और इसने शिवलिंग की तरफ देखा तो ये एकदम अचंभित रह गया, एकदम हाहाकार समझ गया, तड़फ उठा। ये क्या अनर्थ हो गया, ये मेरे प्रभु के साथ किसने ये क्या कर दिया, मेरे प्रभु की एक आंख किसने निकाली, ये दुष्टता किसने कर दी, मेरे जीते होते हुए ये कैसे हो गया। और बिना विलंब किए तनिक मात्र क्षण में ही उसने अपनी कमर में लगे हुए तरकश में से तीर निकाला और अपनी एक आंख निकाल के शिवलिंग पे चिपका दी, लगा दी वहां पर, और नमन करके बोला, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, आप पे अगर एक आंख नहीं है तो मैं 2 आंखें कैसे रख सकता हूं, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। शिव जी ने मुस्कुरा के पुजारी की तरफ देखा और पुजारी समझ चुके थे, उनको उनका जवाब मिल चुका था। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, पुजारी भाव विभोर हो गए। उन्होंने मन में सोचा यही आस्था है। लाख विधिवत तरीके से आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपका अपने प्रभु के प्रति आस्था 100% आत्मसमर्पण के साथ नहीं है, जी हाँ, 100% आत्मसमर्पण, 99.99 भी नहीं, पूर्ण 100%। और ये आस्था प्रभु के साथ, ये आस्था आपके परिवार के साथ, ये आस्था आपके समाज के साथ, ये आस्था आपके देश के साथ, ये आस्था आपके अपने साथ भी 100% आत्मसमर्पण के साथ होनी चाहिए। तभी जीवन के मूल्य बनते हैं, तभी आप प्रसन्न होकर अच्छा जीवन जीते हैं, तभी आप कहीं अंदर ये भाव रखते हैं कि हाँ, ये एक सफल जीवन है। भौतिकता, मटेरियल, सक्सेस, ये सब चीजों से ऊपर की बात है आस्था। अपने विचारों में आस्था, अपने संस्कारों में आस्था, अपने परिवार में आस्था, अपने आत्मविश्वास में आस्था, अपने आप में आस्था। आप जो भी करें, जो भी कर्म करें, उसमें, हर कृत्य में आस्था, हर कर्म में आस्था, वही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। नमस्कार, धन्यवाद।